इमरान खान लिखा हुआ है, सोचा और तुम देखे पंजाब में कोई भी डैम इन्होंने बनाया है, कोई डैम बनाया मुझे एक मिनट ठहरो, डैम का जवाब दे रहा हूं, पाकिस्तान में ना करप्शन है और ना रिश्वत है। आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है इस वक्त, इमरान खान सरदारी पिट चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोइन और आप देख रहे हैं पाक पॉइंट फॉर यू। एक सरकारी इदारे की जानिब से कैंपेन चलाई जा रही है जिसका पैनाफ्लेक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पैनाफ्लेक्स पर इंतहाई खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं, वो ये हैं कि और फेथ करप्शन फ्री पाकिस्तान, ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। ये वो करप्शन है जिसके पंजे हर इदारे, हर महकमे और कमो पेश हर सरकारी दर्जे में मौजूद है। अब मज़े की बात यहाँ पर यह है कि इस पैनाफ्लेक्स पर आपको कहीं किसी भी सरकारी इदारे का लोगो नज़र नहीं आएगा, रियासत के किसी महकमे का लोगो आपको इस पैनाफ्लेक्स पर नज़र नहीं आएगा। अच्छी बात है, करप्शन के ख़िलाफ़ बात करनी चाहिए। हम इस इदारे को खराज तहसीन पेश करते हैं जिसने भी ये कदम उठाया। आपका काम सिर्फ करप्शन के ख़िलाफ़ बात करना नहीं था, आपका काम मुख्तलिफ शाहराहों पर पैनाफ्लेक्स लगाना नहीं था, आपका काम था इस बढ़ती हुई करप्शन को आगे बढ़कर रोकना था। जो लोग भी सफ़ेद कॉटन का जोड़ा पहनकर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं और गरीब लोगों का पैसा खा रहे हैं, आपका काम था उनको पकड़कर सलाखों के पीछे करना, आपका काम था उनको पकड़कर कानून के हवाले करना, आपका काम था उनको पकड़कर सख्त से सख्त सज़ा देना। मगर अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं यहाँ पर अगर आपने छोटे से छोटा काम भी करवाना हो तो पहले आपको जेब गर्म करनी पड़ती है, तो फिर कहीं जाकर आपका वो काम होता है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं तो आइए उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे तो पहले ये बताएं कि आपको कभी सरकारी दफ्तर में जाना पड़ा और किस काम के लिए जाना पड़ा? सरकारी दफ्तर में तो आए रोज़ कुछ ना कुछ काम होता है, कभी बिजली के वाले से जाएं, कभी गैस के वाले से जाएं। स्पेशली यहाँ बाज़ार में तो थाने के बड़े चक्कर लगते हैं। थाने की बात करते हैं कि थाने में जब आप किसी काम के लिए जाते हैं तो क्या वो काम जेब गर्म किए बगैर हो जाता है या फिर कुछ पत्ती देनी पड़ती है नोटों की? सर ये डिपेंड करता है आपके काम पे और आप पे। तो आप किस टाइम हो जाती है। किस काम के लिए आप गए थे थाने में? सर बहुत सारी बार गए हूँ। आपने अब कोई स्पेशलाइज, कभी लड़ाई हो जाती है, कभी लोग हमारी कंप्लेन कर देते हैं, लड़ाई हो जाती है, कस्टमर आ जाते हैं। हमारा तो दुकानदार हजरात हैं, हमारे पास साथ तो ऐसे मसाइल लगे रहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सरकारी इदारा कैंपेन चला रहा है कि वो पाकिस्तान को करप्शन से पाक कर रहा है और रिश्वत से पाक कर रहा है, लेकिन वो ये बात करते हुए अपना मुंह छुपा रहा है। एक पैनाफ्लेक्स पर उसमें इंतहाई खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं और फेथ करप्शन फ्री पाकिस्तान, लेकिन उस पैनाफ्लेक्स पर हमें कहीं भी सरकारी इदारे का लोगो नज़र नहीं आया। ऐसी क्या वजह है कि वो अपना मुँह क्यों छुपा रहा है इतनी सच बात करते हुए? सर असल में सरकारी इदारों में इतनी काली भैंसें घुसी हुई है ना हर इदारे में, और इस लेवल की करप्शन है कि कोई भी बंदा खुल के ये बात नहीं कर सकता कि करप्शन फ्री पाकिस्तान में बनाऊंगा या बन जाएगा या कोई भी डिपार्टमेंट है। लेकिन ये नहीं है कि हर जगह करप्शन ही है, बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन मोर देन 80% करप्शन है इस पाकिस्तान का। सबसे बेसिक मसला ही है। खान साहब क्या कह रहे हैं, करप्शन मुकाओ पाकिस्तान दी। वो करप्शन कितने मुकेगी जदों है जी वड्डे वड्डे करप्ट बैठे होंगे उत्ते। किस तरह से इन सरकारी इदारों को करप्शन से पाक किया जा सकता है? क्या कुछ तरीक़ेकार है? सर जस्टिस सिस्टम होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आपके हर अदारे के ऊपर आपके पास एहतसाब ब्यूरो भी है, FIA भी है, बाकी तमाम अदारे बने हुए हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। उनकी वो स्क्रू की जो चाबी है ना वो किसी और के हाथ में होती है। उनको ढीला छोड़ दें, उनसे काम लें। कितने मुल्क हैं हमसे बाद में आज़ाद हुए और उन्होंने करप्शन पे ऊपर काबू भी पा लिया, करप्शन से पाक भी हैं। ये कौन सी बात है? करप्शन पाकिस्तान में कौन सा कानून नहीं बना हुआ? लेकिन कानून किस लिए बना हुआ है? पैसे खाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं है। तो कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है? तो क्या इन्होंने ये पैनाफ्लेक्स लगा दिए, ये समझ रहे कि हमारा काम पूरा हो गया, इससे करप्शन और रिश्वत रुक जाएगी? नहीं। तो क्या पैनाफ्लेक्स लगाने से रुक जाएगी या फिर कोई एक उन्हें फार्मूला ईजाद करना पड़ेगा? नहीं, पैनाफ्लेक्स लगाने से तो कभी भी करप्शन नहीं रुकती। हाँ, हर डिपार्टमेंट में फ़ंड दिया जाता है। आप जानते हैं ना, फ़ंड होता है उसके पास मुख्तलिफ कंटीजेंसी फ़ंड मुख्तलिफ़ किस्म का, जो उसने लगाना होता है। 1 साल की जो ड्यूरेशन होती है उसका पीरियड, उसमें वो पैसे खर्च करने होते हैं। अगर खर्च नहीं करता तो पैसे रिटर्न हो जाते हैं। तो ये तो उस महकमे के पास फालतू पैसे हैं, उन्होंने खर्च करने के लिए कुछ इश्तिहार लगा दिए, बाकी खा पी लिए। आखिर में क्या हुकूमत को मैसेज देना चाहेंगे? और हुकूमत को यही मैसेज देना चाहूँगा, हाथ जोड़ के और इस्तीफ़े दो, इलेक्शन में जाओ, इमरान खान को आने दो, कोई काम हो जाए। अगर उसने करप्शन पर वो काम कर रहा है तो फिर उसको अपने आप को छुपाना नहीं चाहिए। वैसे जहाँ तक हमारी मालूमात है, पाकिस्तान में ना करप्शन है और ना रिश्वत है।
कि कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान करप्शन से पाक है और रिश्वत से पाक है? वो इसलिए कह सकते हैं कि 42 साल हो गए हैं रोड पर बैठे हुए, ना कभी करप्शन की है, ना किसी को करने दी है, और ना रिश्वत दी है, और ना किसी को दी है। अच्छा, अगर हम इधर राजा बाज़ार की बात करते हैं तो इधर आपने देखा है पार्किंग एरिया पे उन्होंने रोड पर अपनी बाइक्स खड़ी की हुई हैं, लेकिन जब कोई उस देखने आता है लेकिन उनको वो जेब गर्म करते हैं उनकी, और वो अपनी बाइक उधर ही रोड पर खड़ी रहने देते हैं। पार्किंग एरिया वहाँ पर नहीं है। तो क्या ये करप्शन नहीं हुई, ये रिश्वत नहीं हुई? नहीं, वो इस तरह है कि कानून अपने अहकामात पर अमल नहीं कर रहा। जो इंस्पेक्टर के पास कानूनी एतराज़ है उस पर वो अमल नहीं कर रहा। वो किसी एक तलक की वजह से या किसी और तरह की वजह से जाने दो, ये इस चीज़ ने पाकिस्तान को नुकसान दिया। एक्शन नहीं ले रहा वो? नहीं ले रहा। तो उसको क्या कुछ करना चाहिए एक्शन लेने के लिए? मेरा मोटरसाइकिल है तो मेरा भी ये काम बनता है कि उसको मैं वहाँ खड़ा करूँ जहाँ इसके लिए जगह बनाई गई है गवर्नमेंट ने या किसी सिविल अदारे ने। तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि जो वहाँ पे पार्किंग एरिया नहीं है उसके खिलाफ एक्शन ले, पार्किंग माफिया के खिलाफ एक्शन ये ले। देखे ना, ये इदारे हैं ना, इदारे का काम है। हुकूमत ने तो ऑर्डर कर दिया, ये इदारे का काम है कि उसके खिलाफ एक्शन करता है या नहीं करता है। ये तो इदारे की नाली है। कभी आपको कोई सरकारी दफ्तर जाना पड़ा? बेशुमार दफ़ा। उस इदारे में जब आप किसी काम के लिए गए हैं तो क्या आपने अफसरों की जेब पे कोई भरी है या फिर इसी तरह जेब भरे बगैर आपका काम? हमारे से, मैंने सबसे पहले आपको कहा कि हमारे से ना कभी किसी ने करप्शन की बात की है, ना रिश्वत की बात की है, ना किसी ने मांगी है, ना हमने कभी दी है। अभी आपने कहा है कि पाकिस्तान रिश्वत और करप्शन से साफ है, तो फिर ये अदारे कंपेन क्यों चला रहे हैं? वो उनकी अपनी मर्जी है। अदारा सिविल है या सरकारी है, वो चला रहे हैं, उसको चलाने दें। हम अपनी बात कर रहे हैं। 42 साल से ना हमारे से कभी किसी ने रिश्वत मांगी है, ना हमने कभी किसी को दी है। आखिर में कोई मैसेज देना चाहें? बस ये मुल्की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, मईशत बैठ गई है, और इन सियासतदानों की अपनी चपकश की वजह से आज कौम का ये हाल है। महंगाई है। कौन इस मैशत को ठीक कर सकता है? इस मैशत को ठीक कर सकता है आवाम ठीक कर सकती है या फिर हुक्मरान? नहीं, आवाम तो जो है ना, वो उसका तो सिर्फ वोट का हक है ना। आवाम का सिर्फ इतना हक है कि ये वोट देती है, ये आदमी सही है या गलत है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो इस कौम को, मुस्लिम उम्मा को, पूरी दुनिया को, इस्लामी दुनिया को, और जो दूसरे मज़हब के लोग हैं उनको सिर्फ इस वक्त नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान की आवाम को जो नज़र आ रहा है वो इमरान खान है। आवाम जब वोट देती है तो उसको कौन सा हुक्मरान को सही अंदाज़ा लगा कर वोट देना चाहिए कि कौन आगे जो हुक्मरानी करेगा वो ठीक हुक्मरानी करेगा? 75 सालों में कौम ने इससे पहले जो है ना, 75 सालों में कौम ने इससे पहले ये तो देखा ही नहीं है, क्योंकि 75 सालों से इन सियासतदानों ने कौम को रोटी के चक्कर में रखा है। इनको एक कौम बनने ही नहीं दिया। इस वक्त कौम को 50% शऊर आ चुका है। इस इलेक्शन में, आने वाला जो इलेक्शन है, और ये इलेक्शन होना चाहिए, आने वाले इलेक्शन में कौम अपना फैसला करेगी और सही तरीके से करेगी। कौन सा हुक्मरान इसको ठीक कर सकता है? इमरान खान। नवाज शरीफ क्यों नहीं? नवाज शरीफ को पहले कौम ने 3 दफ़ा देखा है। 3 दफ़ा नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना। कौम ने उस पर 3 दफ़ा एतमाद किया है, लेकिन वो नवाज शरीफ कौम को ठीक नहीं कर, ना मुल्क ठीक कर सका, ना कौम ठीक कर सका। लेकिन महंगाई नवाज शरीफ के दौर में बहुत कम थी अगर कंपेयर किया जाए इमरान खान के दौर में। उस वक्त डॉलर का रेट भी कम था। आज डॉलर का रेट क्या है? 260 रुपये पर नहीं मिल रहा राजा बाजार में। तो डॉलर को किसने कंट्रोल में रखना है? तो ये हुक्मरानों का काम है। हुक्मरान ठीक होगा तो डॉलर ठीक होगा ना। आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है इस वक्त, इमरान खान। सिर्फ इमरान खान? जरदारी की बात करें या बिलावल भुट्टो? जरदारी पिट चुका है। जी तो नाज़रीन, करप्शन की ये सूरत हाल है। करप्शन इस वक्त हमारे मुआशरे का नासूर बन चुका है, और करप्शन ने हमारे मुआशरे की जड़ें खोखली करके रखती हैं। हर छोटे से छोटे काम के लिए रिश्वत अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। करप्शन पर गिरफ्तार हर शख्स विक्ट्री का निशान बनाकर कानून का मजाक उड़ाता हुआ नज़र आ रहा है। करप्शन को बुराई और जुर्म समझा ही नहीं जा रहा। इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।